हेलो एवरीवन। स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अमेरिका के अंदर लॉस एंजलिस में हो रहे दंगों के बारे में। आपको मालूम होगा राष्ट्रपति ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी से आते हैं और रिपब्लिकन पार्टी थोड़ी सी दक्षिणपंथी विचारधारा की है। उसके कारण एक्चुअली क्या होता है कि जो मतलब सीधी सी बात है, राष्ट्रीयता या जो नेशनल मुद्दे हैं उनको प्रमुखता देती है। और इसी क्रम में अभी हाल ही में क्या हुआ कि उन्होंने एक घोषणा की थी कि हम जितने भी अमेरिका के नागरिक नहीं हैं और जो इलीगली अमेरिका में आए हैं उनको हम निकाल कर फेंक देंगे। और उन्होंने शुरुआत भी कर दी थी जैसे ही वो राष्ट्रपति बने उसके दरमियान। उसमें तुरंत में कोई ज्यादा विरोध देखने को नहीं मिला। लेकिन लॉस एंजलिस एक ऐसी सिटी है, एक ऐसा शहर है, एक ऐसा राज्य कह सकते हैं या एक प्रकार की अटॉर्नी कह सकते हैं अमेरिका के अंदर, जहां पर मैक्सिको से बहुत से लोग आ जाते हैं इन्फिल्ट्रेट होके इलीगल तरीके से और उनको वहां पर काम भी मिल जाता है। अब वहां पर दो काम हो जाते हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या जो काम करवाने वाले लोग हैं या एम्प्लॉयर हैं उनके लिए एक सस्ता मजदूर मिल जाता है, और जो इलीगल इमिग्रेंट हो जाते हैं उनके लिए एक अमेरिका के अंदर काम मिल जाता है। ये एक व्यवस्था चली आ रही थी। लेकिन प्रोटेस्ट स्टार्ट तब हो जाती है जब उनकी एंटी इमिग्रेशन जो टीम होती है या एक पुलिस का दस्ता होता है या एक प्रकार से कहें जो उनकी पुलिसिंग होती है, वो जाके कई जगह रेड मारती है और उसमें 44 लोगों को गिरफ्तार कर लेती है। और जैसे ही 44 लोगों को गिरफ्तार करती है तो वहां पर फिर प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाते हैं और कई लोगों के जो वाहन है पुलिसों के, वो वाहन जला दिए जाते हैं। उसके जवाब में ट्रंप भाई साहब क्या करते हैं, अपनी जो नेशनल गार्ड की फोर्स है जो उनको बुला लेते हैं, ना कि लोकल पुलिस। वहां पर एक प्रकार से आप ये समझो, वहां पर एक राज्य होती है, एक केंद्र होता है। तो राज्य की सरकार जनरली अगर राज्य में दंगे हो रहे हैं तो सीधी सी बात है राज्य की सरकार ही उस चीज को संभालेगी। और अगर केंद्रीय सशस्त्र बलों की जरूरत होगी तो राज्य की सरकार उनको केंद्र से मतलब लेटर लिखेगी, तब केंद्र की सरकार भेजेगी। लेकिन यहाँ ट्रंप ने डायरेक्टली नेशनल गार्ड को भेजा और उन नेशनल गार्ड ने वहां पर क्रैकडाउन स्टार्ट कर दिया। तो एक प्रकार से ये हुआ कि आंसू गैस, टीयर गैस, कई चीजें चली। वहां से वो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, यहाँ से ये, और उसके दरमियान कई गाड़ियां जो पुलिस की हैं वो जला दी गई। अब यहाँ पर ये चीज देखने को, ये तो अभी कंटिन्यू चल ही रहा है, ये कहाँ तक आगे जाएगा वो हमें देखना पड़ेगा। लेकिन हमें ये एक चीज देखनी पड़ेगी कि आखिरकार जब आप ऐसे सेंसिटिव मुद्दे हो जाते हैं तो उसको कैसे हैंडल करें। और ट्रंप हर एक चीज को इसी प्रकार से, ट्रंप हो या एलन मस्क को, दोनों दोनों ही बिलियनियर हैं, दोनों ने अपनी कंपनियों को इस प्रकार से रन किया, तो सोचते हैं देश को भी ऐसे ही रन किया जा सकता है। कहाँ कैसे इनपुट है उन सभी सीक्रेट जानकारी के आधार पर इन सभी चीजों को रन किया जाना चाहिए। वहीं अगर हम देखा जाए तो भारत में हमने कई बार न केवल किसान आंदोलन में देखा हमने, न केवल हमने सीए के विरोध में जो प्रोटेस्ट हुए उनमें, और कई ऐसे प्रोटेस्ट को सरकार ने बड़ी गंभीरता से, बड़ी संजीदगी से हैंडल किया कि उसमें हमें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। और उसमें भी जिन जिन लोगों ने फिर भी अगर कुछ करने की, तो उन पे यूएपीए लगाकर वो आज की डेट में भी जेल के अंदर है। मेरा तो यही मानना है कि ऐसे सेंसिटिव मुद्दों को बड़ी संजीदगी के साथ सुलझाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर राष्ट्रपति ट्रंप को एक और चीज गौर करनी पड़ेगी कि अगर यही इंडियन वाले होते या भारतीय लोग होते तो वो इतनी ऐसी प्रोटेस्ट नहीं करते। वो बड़ी शालीनता से उनको आपने पकड़ा, उनको भेज दिया और वो लोग आ गए। मतलब ये इंडियन कल्चर का एक हमें जीता जागता स्वरूप भी दिखाई देता है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।